नमस्कार दोस्तों, आज है 27 दिसंबर का दिन और आज की वीडियो में टोटल 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर पे हम चर्चा करने वाले हैं जो कि आपकी सभी परीक्षाओं के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो शुरू से लास्ट तक वीडियो बने रहिए और आज की वीडियो की पीडीएफ फाइल को आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। और देखिए, जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, साथ में बेल आइकन प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और देखिए, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस को हम कब मनाते हैं। तो देखिए, हर साल हम 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस मनाते हैं। और इस दिवस की घोषणा 2020 में की गई थी संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और ये दिवस जागरूकता बढ़ाने, जनता को शिक्षित करने और महामारी तैयारी के लिए साझेदारी को मजबूत करने का उद्देश्य रखता है। तो याद रखिएगा, 27 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया जाता है। और दूसरा प्रश्न है कि भारत में किस तिथि को जो है हर साल वीर बाल दिवस को मनाते हैं। तो देखिए, वीर बाल दिवस हर साल जो है 26 दिसंबर को मनाया जाता है। और ये वीर बाल दिवस है क्या है, इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐतिहासिक और आपके एग्जाम के दृष्टिकोण दोनों से। देखिए, वीर बाल दिवस गुरु गोविंद सिंह के छोटे पुत्र साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान की स्मृति में समर्पित है। ये वीर बालक, जिनकी आयु क्रमशः 9 और 7 वर्ष थी, इन दोनों ने अपने धर्म और मूल्यों से समझौता करने के बजाय शहादत चुना था। देखिए, औरंगजेब ने जब जो है, जो आपके गुरु गोविंद सिंह ने उनकी जब हत्या कर दी थी, तो बाद में उनके पुत्रों को भी पकड़ लिया और उनकी भी हत्या करवा दी थी। उनके सामने ऑप्शन दिया कि या तो तुम इस्लाम धर्म अपना लो, नहीं तो हम तुमको जान से मार देंगे। तो इन दोनों वीर बालकों ने कहा कि हम मरना पसंद करेंगे, लेकिन तुम्हारा इस्लाम धर्म कबूल करना हमें जो है मंजूर नहीं है। उसके बाद औरंगजेब ने इन दोनों को जो है दीवार में चुनवा दिया था, इनकी हत्या करवा दी थी। तो 9 जनवरी को इनकी हत्या हुई थी, सॉरी, मतलब इस दिवस की घोषणा 9 जनवरी 2022 को पीएम मोदी ने की थी, क्योंकि 26 दिसंबर को इन दोनों की हत्या करवा दी थी औरंगजेब ने। तो 26 दिसंबर को इनकी शहादत को याद करने के लिए वीर बाल दिवस मनाया जाता है। और तीसरा है कि टोंगा के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए। देखिए, टोंगा एक बहुत छोटा सा देश है। यहाँ के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चुने गए हैं एसाके वालू एके। देखिए, टोंगा की संसद ने अनुभवी राजनेता एसाके वालू एके को अपना नया प्रधानमंत्री चुना है, जो कि सियाओसी सोवालेनी के अचानक इस्तीफे के बाद इस पद पर आए हैं। यानी कि एसाके वालू एके जो है, इन्होंने इस पद पर सियाओसी सोवालेनी का जो है स्थान लिया है टोंगा के नए प्रधानमंत्री के रूप में। देखिए, टोंगा जो है, इसकी राजधानी है नाकू अलोफा और यहाँ की जनसंख्या केवल 1.08 लाख है। और देखिए, यहाँ की करेंसी है टोंगन पंगा और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे टोंगन और अंग्रेजी बोली जाती है और ये आपका ओशिनिया कॉन्टिनेंट में स्थित है। और चौथा प्रश्न है कि हाल ही में किस पूर्व प्रधानमंत्री का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। तो देखिए, जो मनमोहन सिंह थे हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री, का निधन हो गया है। आइए इनके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम जो है देख लेते हैं, जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो ये पूछा जाएगा कि मनमोहन सिंह जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो देखिए, डॉक्टर मनमोहन सिंह का जन्म 26 सितंबर 1932 को पंजाब के गाह में, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, यानी कि पाकिस्तान वाले पंजाब में हुआ था। तो 26 सितंबर 1932 को ये पंजाब के गाह नाम के स्थान पर जो है, जो कि अब पाकिस्तान में स्थित है, वहाँ पे पैदा हुए थे। और इनका अभी हाल ही में देखिए निधन हो गया है। और ये 2004 से 2014 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने कार्य भी किया। और इनकी नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को खुला और सशक्त बनाया, जिससे देश में तीव्र आर्थिक विकास हुआ। देखिए, 1990 में जो है, ठीक है, 1990 में इन्होंने, और जो भारत के प्रधानमंत्री थे उस समय नरसिम्हा राव ने, राव मनमोहन मॉडल लाया था, जो कि काफ़ी फेमस हुआ। तो ये चीज़ जरूर याद रखिएगा, राव मनमोहन मॉडल क्या था। और उसके बारे में देखिए, आप देखेंगे कई बार करेंट अफेयर या जीके के सेक्शन में एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह का अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये 2004 से 14 तक भारत के पीएम रहे और इनका जन्म पाकिस्तान वाले पंजाब के गाह में हुआ था 26 सितंबर 1932 को, याद रखेगा। अगला है कि हाल ही में केंद्रीय वित्त मंत्रालय में नए राज्य सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है।
तो देखिए अरुणीश चावला को भी हाल ही में वित्त मंत्रालय में नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। और ये नियुक्ति संजय मल्होत्रा के आरबीआई गवर्नर बनने के बाद उत्पन्न रिक्ति को भरने के लिए की गई है। यानी कि संजय मल्होत्रा पहले इस पद पर थे, लेकिन जब ये आरबीआई के गवर्नर बन गए संजय मल्होत्रा, तो उसके बाद ये पद खाली था। तब उसके बाद फिर अरुणीश चावला को इस पद पर नियुक्त कर दिया गया, यानी कि वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त कर दिया गया। और आपको बता दें जो अरुणीश चावला हैं ये बिहार कैडर के 1992 बैच के एक वरिष्ठ भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी हैं। छठवां प्रश्न है कि हाल ही में किस शहर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो देखिए अभी हाल ही में जो है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया गया था। और जो भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, इन दोनों ने 25 दिसंबर 2024 को लखनऊ के कुड़िया घाट पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। और ये कार्यक्रम वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाए जाने वाले समारोह का हिस्सा था। सातवां है हाल ही में अमिताभ चटर्जी को किस बैंक का नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। तो देखिए अमिताभ चटर्जी जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर बन गए हैं। और इनकी नियुक्ति आरबीआई के द्वारा की गई है, यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा की गई है। और आपको बता दें इनकी नियुक्ति 30 दिसंबर 2024 से प्रभावित होगी और ये 3 साल तक अपने पद पर बने रहेंगे। तो जम्मू और कश्मीर बैंक के नए एमडी और सीईओ कौन बन गए हैं, अमिताभ चटर्जी। और जम्मू और कश्मीर बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, श्रीनगर में है। और 1 अक्टूबर 1938 को इस बैंक की स्थापना हुई थी। आठवां है कि हाल ही में किसने केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। तो देखिए पीएम मोदी के द्वारा हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश के खजुराहो में कुल 49,000 करोड़ की इस केन बेतवा रिवर लिंक परियोजना का शिलान्यास किया। और देखिए ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र के 13 जिलों में जल संकट को हल करने के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है, जिससे लगभग 65 लाख लोगों को लाभ होगा। और ये परियोजना बुंदेलखंड क्षेत्र में पानी की कमी को पूरा करेगी। तो याद रखिएगा प्रधानमंत्री मोदी ने अभी हाल ही में केन बेतवा रिवर लिंक प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया मध्य प्रदेश के खजुराहो में। और अगला प्रश्न हमारा है कि एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत की मार्टिना देवी मैबाम ने कौन सा पदक जीता। तो देखिए मार्टिना देवी मैबाम जो है ये एक वेटलिफ्टर हैं और इन्होंने एशियन यूथ और जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में रजत और कांस्य दोनों पदक जीता। और ये वर्तमान में 18 साल की हैं, भारोत्तोलक हैं, भारत की वेटलिफ्टर हैं। और इन्होंने देखिए महिलाओं की अभी हाल ही में प्लस 87 किलोग्राम श्रेणी में कुल 225 किलोग्राम वजन उठाकर रजत पदक यानी कि जो आपका सिल्वर मेडल है इसको जीता। और जो आपकी मार्टिना देवी मैबाम है इन्होंने इस प्रतियोगिता में इस मैच में कांस्य पदक भी हासिल किया, जबकि क्लीन एंड जर्क में रजत पदक इन्होंने जीता। तो इसको नोट कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा कि मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती किस तिथि को मनाई गई। तो देखिए 25 दिसंबर को जो है मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती मनाई गई। क्रम याद रखिएगा, क्रम एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए जो मदन मोहन मालवीय हैं इनको महामना की उपाधि दी गई थी और ये भारत के पहले और आखिरी व्यक्ति थे जिन्हें महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया था। और इनका योगदान क्या है, देखिए जो महामना मदन मोहन मालवीय हैं ये जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय, जिसको आप बनारस हिंदू विश्वविद्यालय कहते हैं, BHU कहते हैं वर्तमान में, तो इसके ये प्रणेता थे और इस युग के आदर्श पुरुष भी थे, ये एक फ्रीडम फाइटर भी थे। और मदन मोहन मालवीय जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था, यानी प्रयागराज में हुआ था। और इनकी मृत्यु 12 नवंबर 1946 को बनारस में हुई थी 84 साल की उम्र में। तो इसको नोट कर लीजिए कि महामना मदन मोहन मालवीय की 162वीं जयंती 25 दिसंबर को मनाई गई थी। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और फैला दीजिए सभी स्टूडेंट में कि क्लासेस अब शुरू हो गई हैं, क्योंकि 1.5 महीना हो गया क्लासेस शुरू हुए और अभी तक बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चल पाया है। तो इसलिए अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे ज़रूर इस वीडियो को लगाएं ताकि और भी बच्चे इस वीडियो को देखें। ठीक है, थैंक यू।